अंश मैम मेरी बात सुन लो एक बार, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करना। मेरी बात सुन लो प्लीज, एक बार सुन लो मेरी बात। बोलो क्या बोलना है तुम्हें? सुनो तो सही। क्या है कि वो क्या है ना कि मेरा नाम अंशुमन है। और मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से हूँ। पिताजी कहते हैं कि शहर में चले जाओ, वहां पे लड़कियों के लिए फ्री में शिक्षा प्राप्त होती है, इसलिए मैं ये सब किया। प्लीज किसी को मत बताना। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे 2 काम करने होंगे। ठीक है। पहला, तुम्हें मेरे सारे असाइनमेंट कंप्लीट करने होंगे। मंजूर है। और सेकंड, मैडम प्लीज माफ कर दीजिए ना, आगे से ऐसा नहीं करूंगा मैडम। माफ कर दूं? बिल्कुल नहीं। तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम्हारी ये हरकतें मुझे गुस्सा दिलाती हैं। गनीमत है कि तुम्हें किसी ने देखा नहीं। अगर तुम्हारे नाम की कोई कंप्लेन कर देता तो मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना पड़ता। और तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हें यहाँ अपने काम के लिए रखा है। अरे जाने मन, अब मान भी जाओ ना, कितना तड़पाओगी। ये जो भौरा है ना, ये दीवाना है और किसी को भी देख के सलामी ठोकने लग जाता है, तुम तो जानती हो ना। लेकिन इस पे हक तो सिर्फ तुम्हारा ही। तुम्हारे भवरे के स्पर्श से मेरी तितलियां मचल जाती हैं। शुरू करूं? दिमाग खराब हो गया है। लंबे सेक्स के चक्कर में चीप सस्ते जगह लेके गया कुत्ता। अच्छा हुआ जल्दी आ गए, वरना तो पुलिस के रेड में पकड़े ही जाते हैं। फटाफट फ्रेश होके आती हूँ। ये आवाज कैसी है? ओ भाई, ये वार्डन किसके साथ मजे ले रही है? हमारे लिए इतने सारे रूल्स और खुद के लिए कुछ भी नहीं। अभी बताती हूँ मधु को। यार मधु, प्लीज जल्दी आ जा कॉरिडोर में। बस आवाज मत करना, इम्पोर्टेंट है कुछ। क्या हुआ? मैम आ रही है। हाँ ठीक है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? आपके कारनामे देख रहे थे मैम। वाओ मैम, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ हमारे लिए और खुद सारे रूल्स की धज्जियां उड़ा रही हो। 100 बात की एक बात, मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है। रूल ये कहता है कि हॉस्टल में बाहर के लड़के अलाउड नहीं हैं और वॉचमैन कोई बाहर का नहीं है। तो इसीलिए मेरे पास जो है मैं उससे काम चला रही हूं। मैं तुम्हें बाहर के लड़कों के लिए तो परमिशन नहीं दे सकती, पर हाँ, अगर तुम चाहो तो वॉचमैन के साथ अपनी प्यास बुझा सकती हो। हम सोच कर बताएंगे मैम। गुड नाइट। गुड नाइट मैम।
वॉचमैन अंकल। अबे साला अंकल कौन बोला? सुमन बेबी, तुम यहाँ? हाँ अंकल, एक्चुअली मैंने सोचा कि कल रात आप थक गए होंगे तो मैं आपको मॉर्निंग में एक हॉट मसाज दे दूं। हॉट मसाज? और तुम? क्या बात है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? सोच कर बताओ, सपना है या सच? अरे ये तो सच से भी ज्यादा सच है। तो फिर कुछ लाई हो मेरे लिए? मसाज करोगी कैसे, ऐसे ही? हाँ लाई हूं ना, वो कपड़ों के अंदर है। अरे तेरा असाइनमेंट का क्या हुआ? यार काफी बचा हुआ है ब्रो। हाय मधु। हाय अंजलि। ये लो, तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है, एक बार चेक कर लो। हाँ या ओके जी है ना? या अच्छा सुनो, मेरा ना आज गेस्ट लेक्चर है तो मैं वहाँ जा रही हूँ, और कुछ अगर अधूरा बाकी रह गया होगा ना तो मुझे बता देना, देख के मैं रात तक पूरी कर दूंगी, ठीक है? ओके डियर, बाय बाय। बाय बाय। क्या बात है मधु, अंजलि ने तेरा असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया? क्या गुत्थी पिला रखी है तूने उसे, बता तो। तुम वो सब छोड़, मुझे ये बता कि तेरा उस वॉचमैन के साथ कैसा रहा? ऑनेस्टली सेइंग, बुड्ढे का औजार इतना भी बड़ा नहीं था। यार मुझे तुझसे कुछ बात कहनी है। हाँ बता ना। अंजलि अंजलि नहीं है, अंशुमन है। वो एक लड़की नहीं लड़का है, जो कि गर्ल्स हॉस्टल में हमारे साथ लड़की बन के रह रहा है। क्या बात कर रही है तू? हमें अभी वार्डन को बताना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करियो। बेचारा बहुत गरीब है और ये राज छुपाने के बदले वो पूरा मेरा असाइनमेंट कंप्लीट करेगा। और जैसा कि तूने बोला था, जो है उसी में काम चलाना चाहिए। You mean हमें अंशुमन का इस्तेमाल करना पड़ेगा? सच बोलूं तो हाँ, मैंने उसका देखा है, बहुत जबरदस्त है। एंड आई गेस वो हम दोनों को एक साथ सेटिस्फाइड भी कर सकता है। यार मधु। हाँ यार क्या हुआ? यार मुझे ना बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या हो गया? अरे क्या हो गया तुम लोगों को? तुम कब आई? जब तुम लोग सो रही थी तभी तो मैं आई। तुम लोग ठीक तो हो ना? यार अंजलि, हमने ना एक हॉरर मूवी देखी है। बहुत डर लग रहा है यार। सेम यार, बहुत डर लग रहा है। इफ यू डोंट माइंड अंजलि, क्या हम एक साथ एक बेड पे सो सकते हैं? एक बेड पे? हाँ यार अंजलि, प्लीज। एक साथ? क्या यार अंजलि, अब तुझे भी मस्का लगाना पड़ेगा क्या? हाँ यार प्लीज ना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो चल। चल आ जाओ, तुम भी आ जाओ। आ जाओ।
तुम लोग जानबूझ के कर रही हो ना ये सब, और तुम्हें पता है ना कि मैं लड़का हूं। तुम्हें तो पता है ना कि सुमन भी यहाँ पे सोई हुई है। सुमन है तो क्या हुआ, उसे भी थोड़े मजे दे दो। मतलब तुम दोनों जगी हुई थी। और हमें पता है तुम अंजलि नहीं अंशुमन हो। उसे क्या देख रही है, नीचे देख। तुम्हारी जुबान से ज्यादा तो तुम्हारा नीचे वाला बोल रहा है। तुम दोनों ना बहुत ज्यादा कमीनी हो तुम दोनों। हाँ तो तुम हमारे कुत्ते हो। मुझे ना इस अंजलि के अंदर का अंशुमन देखना है। और मुझे हेलो जी पापा। हाँ बेटा, कैसी हो आप? ठीक हूँ। गुड। बेटा एक बात बताओ, आप शादी के लिए क्यों रेडी नहीं होती हो? आपको मालूम है ना, हमारे परिवार में 22 साल तक की लड़कियों की सबकी शादी हो गई है और आप 25 की हो गई हो। और देखो, हमारे समाज में वैसे भी समलैंगिक रिश्तों को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता, और आप हो कि मेरी बात नहीं मान रही हो। पर मैं शादी नहीं करना चाहती पापा। देखो, मैं तुम्हारी सब शर्तें मानने को तैयार हूं अगर तुम शादी के लिए राजी हो जाओ। ठीक है? ठीक है पापा। मगर एक बात याद रखना, क्या? बाद में मुकर मत जाना। अच्छा, क्या नाम बताया था? अंजलि। अंजलि, ठीक है, देखता हूं मैं। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है? सर, मैं हॉस्टल की लड़कियों की रिपोर्ट आपको दिखाने लेकर आई हूँ। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी अंजलि स्कॉलरशिप डिजर्व करती है। अंजलि? जी। अंजलि ये वही लड़की तो नहीं है जिसे सब टीज करते हैं कि वो लेस्बियन है? जी सर, एक्चुअली मुझे भी ऐसी लड़कियों से बहुत चिढ़ होती है। ऐसी लड़कियों को तो मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाना चाहिए। मिस सावित्री, शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। सॉरी सर। रहने दो, ऐसी अच्छी लगती हो। वारी किस्मत, इन सब चीजों के लिए मैंने वहां पर एक वॉचमैन रखा है और इस तरफ मुझे कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से भाव मिल रहा है। मेरी तो निकल पड़ी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सावित्री मैम ने बोला है कि आपने मुझे बुलाया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मैं दोबारा से स्कॉलरशिप दे रहा हूं, रियली सर? बट उसके लिए आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरी बेटी लड़कियों में बहुत इंटरेस्टेड है, वो लेस्बियन है, और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों आपस में संबंध बनाओ। नहीं नहीं सर, मैं
ये सब नहीं कर सकती, वो भी मैम के साथ। देखो, ये सब मैं अपनी खुशी से नहीं कह रहा हूँ, मेरी भी एक मजबूरी है। देख लो, थोड़ा सोच लो, मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा और तुम्हें इन फ्यूचर पढ़ाई की भी प्रॉब्लम होगी। सर, यहाँ पे तो और भी ऑप्शन है ना, जैसे कि सुमन और मधु। बस तुम्हें मैंने एक बार बता दिया, अगर तुम ये सब करोगी तो ठीक है, अदरवाइज तुम खुद सोच लो। डिमांड सिर्फ तुम्हारी है, सोच लो अंजलि। एक तरफ तुम्हारी ना है और दूसरी तरफ तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर। ठीक है सर, मैं रेडी हूँ, पर सर सुमन और मधु मुझे ये सब करने नहीं देगी, तो उसके बदले आपको ये सब संभालना होगा सर। वो सब मैं देख लूंगा। जी सर। अंजलि, नाउ यू कैन गो। थैंक यू सर। मे आई कम इन सर? कम। सर, आपने बुलाया था? हाँ, इससे पहले कि आप मुझसे पूछो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अब तुम लोग अंजलि को लेस्बियन रिलेशनशिप से आजाद कर दो। व्हाट सर? वी आर नॉट लेस्बियन। आर यू श्योर? डेफिनेटली सर। शो मी। हाउ? तुम दोनों इतने समझदार हो कि मैं तुम्हें एक साथ बिठाकर इतना मजा दे दूंगा कि हमेशा याद रहेगा। फिर देरी किस बात की? यार, अब ऐसी मुसीबत आई है कि किसी से छुपाने के लायक नहीं रहा। अब तो मुझे हिम्मत जुटानी पड़ेगी और सबको सच सच बताना पड़ेगा। मधु और सुमन ने मुझे बहकाया है। मैं तुझे इसी की सजा देने आई हूँ। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने किसी से कोई चीट नहीं किया। हेलो प्रिंसिपल सर। जी सर। अच्छा, मुझे मधु और सुमन मुझे परेशान नहीं करेगी? हाँ, थैंक यू सो मच सर। हाँ, मैं आपका काम कर दूंगी सर। हाँ, डोंट वरी सर। ओके। काम करूंगा, लेकिन कैसे? क्या मनीषा जी का लाइफ स्टाइल है? पता नहीं मैं यहां तक कब पहुंचूंगा। पहुंचूंगा नहीं, पहुंचूंगी होता है, और मैं तुम्हें यहां तक पहुंचाऊंगी। आप दरवाजे पे खड़ी थी क्या? क्या सोच रही हो? तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा ना कि मैंने अपने डैडी से तुम्हारी डिमांड की। एक्चुअली जब से तुमने मुझे छुआ है ना, मेरे तन बदन में एक चुभन सी मच गई है। तुम्हें पाने की एक जिद सी आ गई है मुझ में। डोंट वरी, तुम डरो मत। मैं ना तुम्हें तुम्हारी वो हॉस्टल की गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा मजा करूंगी।
क्या था ना। सब कुछ सुनूंगी मैं, लेकिन पहले वो करेंगे जो करने के लिए मैं बेताब हूँ। कितने सॉफ्ट है तुम्हारे लिप्स, पिंक है। आई होप तुम्हारे दूसरे लिप्स भी बहुत जूसी होंगे। हाँ? तुम मुझे धोखा दे रहे हो? तुम लड़के हो? मैं पुलिस में जाती हूँ। मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारी। मेरी बात सुनो। छोड़ो, मेरी बात सुनो। दूर रहो मुझसे। मेरी बात सुनो। दूर हटो मुझसे। सुनो, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। तुम मुझे धोखा दे रहे थे। ठीक है, तुम पुलिस कंप्लेन कर लेना, लेकिन एक बार प्लीज मेरी बात सुन लो। प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लो एक बार। देखो, मैं एक गरीब घर का लड़का हूं और मेरे गांव में पढ़ने लिखने का कुछ सुविधा नहीं था। मैंने इसलिए ये सब किया कि सुना है कि लड़कियों को हॉस्टल में फ्री शिक्षा दी जाती है, रहना खाना सब फ्री में होता है, और मैं पढ़ना चाहता था। जस्ट फॉरगेट इट। तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की और मुझसे ना दूर रहना। कोशिश भी मत करो मेरे करीब आने की। मैं अभी पुलिस कंप्लेन करूंगी। सुनो सुनो सुनो, सुनो, ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा ही करूं। एक बार मान लो मेरी बात, प्लीज मेरी बात मान लो एक बार। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं पुलिस मेरी के पास जाऊंगी। मनीषा, मनीषा, अगर तुम नहीं मानोगी तो मुझे फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मनीषा, हेलो सर। ओह, Good morning, गुड sir. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हैव अ सीट। या आपके लिए गुड न्यूज है। जी। आपकी मनीषा मैडम ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। ओह वाह, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ सर। कांग्रेचुलेशन। इसमें थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब इसमें थैंक्स बोलने की क्या जरूरत है सर? हाँ? तुम नहीं समझोगी एक बाप होना क्या होता है। खैर, आपके लिए गुड न्यूज और है। एक और गुड न्यूज़ है। वाह। मेरे दामाद देव ने आपको मनीषा की सेक्रेटरी के लिए ऑफर दिया है, जॉब ऑफर। उसके बाद आप उसके घर में रहेंगी, खाएंगे पिएंगी भी। इससे आपके परिवार की हालत भी बहुत चेंज हो जाएगी। और उसके बाद से मनीषा आपकी टीचर नहीं, बॉस बन जाएगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक्स मनीषा का करना, ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। वाओ, सो रोमांटिक। तुम्हें पता है ना आज हमारी सुहागरात है। पर तुम इतने रोमांटिक हो गए ये मुझे पता नहीं था। अभी और भी कुछ बाकी है। ओह, वाह। हमारी हनीमून के रात के लिए कैसी लगी? बहुत अच्छा। तो फिर कट नहीं करोगी इसे? पर नाइफ कहाँ है? तुम्हारी उंगलियां ही काफी है इसे कट करने के लिए। सो रोमांटिक। सो ब्यूटीफुल। यमी। यमी?
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, पता है अंशुमन, तुम्हारे सेक्स स्टाइल की बात ही अलग है। एंड यू नो, आई गेस कि अब मेरी लाइफ में कोई भी आ जाए तुम्हें रिप्लेस नहीं कर पाएगा। पता है मुझे, लोगों को लगता है कि लड़की होना पाप है, पर मेरे लिए एक लड़की होना बहुत बड़ा वरदान है। पता है तुम्हें, जब से मैं एक लड़की बना हूं ना, मुझे एक नई लाइफ मिल गई है, एक नई जिंदगी मिल गई है मुझे। ये तो तुमने सही कहा। अगर तुम लड़की नहीं होते ना, तो आज हम दोनों साथ में नहीं होते।